हेलो एवरीवन, आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है, आज आधे % की तेज़ी है। एक्चुअली में देखें तो पहले ये गिर रहा था ये, लेकिन जैसे ही एक खबर आई, एक बड़े ऑर्डर की खबर आई, एकदम से ये भागने लग गया। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर है सुज़लॉन का और आज तेज़ी है नाम मात्र की, लेकिन पिछले एक महीने में लगातार गिरा है ये। अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा था, 35 पे गया था, अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहां पर रुकने की, एक बेस बनाने की 36 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब पैसा तो खूब बना कर दिया है, 265% का ग्रोथ है। और इस बीच जो इसका लोअर लेवल था वो 8 रुपए के आसपास का था, वहां से बेहतरीन तेजी बनी 42 पे क्या, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई है। जो नवंबर से गिरावट शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी करी थी वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तकरीबन 1090 करोड़ रुपए के शेयर्स यहां पर बेचे गए। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो खबरों का बाजार गर्म है। आज की खबर आई है कि सुज़लॉन को दोबारा से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट्स का फ्रॉम महिंद्रा सस्टेन की तरफ से, नॉर्डिक एनर्जी कंपनी फॉर टर्बाइंस। तो यहाँ पर टर्बाइंस का ऑर्डर है यहाँ पर तकरीबन 100 मेगावाट्स का फ्रॉम महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड। अब महिंद्रा ग्रुप कंपनी है ये। और जहाँ तक बात करी जाए तो द ऑर्डर जो है वो सप्लाई करना है 48 विंड टर्बाइंस का विथ अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 2.1 मेगावाट ईच। तो कुल मिलाकर ये तकरीबन 100 के आसपास बनती है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विल बी सप्लाइड टू द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो जो बिजली उत्पन्न होगी इन टर्बाइन, इन जनरेटर से, उसको भैया महाराष्ट्र में ही सप्लाई करा जाएगा। एंड सुज़लॉन विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट विद फुल scope of supply, installation and commissioning. Additionally, it will also undertake post commissioning operation and maintenance service. देखो कंप्लीट तो करेगा, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस वगैरह जो होगा वो भी ये कंपनी करेगी। और बाद में कोई और एडिशनल चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ी, कुछ रिपेयर वगैरह की, तो वो भी ये करेंगे वहाँ पर। दिस ऑर्डर इज अ टेस्टमेंट टू द क्वालिटी and reliability और सुज़लॉन expertise in creating the world class customized wind energy solution। ये सुज़लॉन के जो CEO है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और एक अच्छा ऑर्डर है। ठीक है, यहां पर आप देखो तो अच्छा ऑर्डर है ये। इतना ही नहीं, अगर आप देखो अंडर दिस ऑर्डर सुज़लॉन विल सप्लाई 32 विंड टर्बाइन विथ अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15 मेगावाट्स। इतना ही नहीं, और दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन कर्नाटका। कर्नाटक में भी एक प्रोजेक्ट है 32 विंड टर्बाइन का। और इससे पहले अगर आप देखो तो अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि भैया एक और ऑर्डर सुज़लॉन को मिला था तकरीबन 193 मेगावाट्स का फ्रॉम केपी ग्रुप इन गुजरात। तो कई सारे ऑर्डर्स पिछले कुछ वक्त में इसको मिलते नजर आए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अब जाहिर सी बात है इनको ऑर्डर पे ऑर्डर मिल तो रहे, लेकिन इनके लिए पैसा भी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भैया इन्होंने ऑर्डर दिया और साथ में पैसा भी दे दिया हो। तो यहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल्स की। तो सुज़लॉन ने आरईसी के साथ भी पार्टनर किया था इसको लेकर कि जो वर्किंग कैपेसिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो आरईसी इनको प्रोवाइड करवाएगा। जो ऑर्डर्स फुलफिल करने होते हैं, जो मैंने, और इवन फ्यूचर ऑर्डर जो पाइपलाइन में है उसको एग्जीक्यूट वगैरह करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और उसके लिए इन्होंने आरईसी के साथ फाइनेंशियल अरेंजमेंट करा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और आज वॉल्यूम देखो तो भाई साहब तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए सुज़लॉन में। कंपनी को लेकर अगर बात करिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग कह रहे खरीदारी करो, 15% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 8% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर हम नजर करेंगे तो देखो यहाँ पर नंबर वाइज पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अच्छे रहे इनके रेवेन्यू वाइज, और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो पिछला फाइनेंशियल ईयर काफ़ी शानदार रहा। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नजर करो तो देखो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है क्वार्टरली, लेकिन प्रॉफिट वाइज कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है और अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है कंपनी, कर्जा नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि अब कंपनी जितना अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेगी। क्योंकि देखो पहले कंपनी, अगर आप आज से कुछ साल पहले जाएंगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था। अगर कंपनी 100 रुपये कमाती भी थी तो 100 मतलब 110 रुपये का इनका डेट चुकाने में चला जाता था, लेकिन अब वो सिनारियो नहीं है। हालांकि इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा है, 89 का पी है, सेक्टर पी 52 का है, थोड़ा सा आप इसको महंगा कह सकते हो, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर कंपनी में शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चले
तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की जो एंट्री हुई है मार्च के बाद से जून अगस्त में, ये बड़ी बात है। आप देखो म्यूचुअल फंड 0.08 थे, उनकी होल्डिंग यहाँ पर 4.70, हालांकि अगस्त में ये 4.98 थे, बाद में सितंबर में थोड़ी सी और कम हुई। अब जब दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तो और कम होल्डिंग नज़र आएगी, क्योंकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली करी थी नवंबर में, दिसंबर में देखना होगा कि बिकवाली करी है, खरीदारी करी है। यहाँ पर डोमेस्टिक के पास 5.12% है, 10.88% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज बड़ी क्वांटिटी में 41.92%। देखिए ओवरऑल अगर मैं सुजलॉन को लेकर देखूं तो कंपनी खराब नहीं है। खराब एक टाइम पे हुआ करती थी, तब मैंने अवॉइड करने की भी बात कई सारी करी थी, लेकिन जैसे ही 15-16 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था इस साल, और जब खबरें आ रही थी कि भाई साहब इन्होंने अपना डेट ऑलमोस्ट चुका दिया है, इसके अलावा और भी पैसा जो इन्होंने रेज करा है उसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पर, जो कि पॉजिटिव खबर थी, अच्छी खबर थी। कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, अच्छी खबर थी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो रही थी, अच्छी खबर थी। तब मैंने कहा था कि हाँ अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, और मैं अपने अभी भी उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि अगर 32 से 35 का जो लेवल है वहाँ पर बाइंग लौटती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन बीच बीच में खबर जो आएगी वो अपना काम करेगी, और ऐसा ही हुआ। हालांकि आज बाजार में बहुत बड़ी तेज़ी थी, लेकिन सुजलॉन में तेज़ी नहीं आई थी, सुजलॉन गिर ही रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई आज के एक बड़े ऑर्डर की, ये वापस से भाग गया। अगर आप ग्राफ देखोगे पिछले एक महीने का, तो पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में पहले 2 ऑर्डर गुजरात से इनको मिले, आरईसी के साथ इन्होंने टाई अप करा अपने फाइनेंशियल वगैरह को लेकर। इतना ही नहीं, आज की भी एक खबर आई, लेकिन फिर भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो नीचे की तरफ जाता है ग्राफ नज़र आ रहा है। तो खबरों का जो असर है वो टेम्पररी है, एक दिन की तेज़ी वाला असर है, बाद में गिर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बाय रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 32 से 35 रुपए का जो लेवल है वहाँ पर शायद आपको बाइंग लौटती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करी जा सकती है, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि 1-2 रुपये गिरे आप एवरेज करने लग जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है। 15-20% का डिक्लाइन हो तो ही धीरे धीरे ऐड करने के यहाँ पर जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए, यही मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।